अलग अलग भूमिकाओं के लिए भी उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। 1991 में उन्होंने राजनीति में एंट्री की, राज्यसभा सांसद रहे 6 बार, राज्यसभा में विपक्ष के नेता 6 बार रहे, वित्त मंत्री का भी कार्यभार उन्होंने 5 बार संभाला और प्रधानमंत्री के तौर पर 10 साल, अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण 10 साल उन्होंने देश को दिए और देश को आगे ले जाने के लिए उस विजिबिलिटी के साथ तमाम आर्थिक सुधारों के फैसले लिए। उस समय जब पूरे देश में एक तरह से रिसेशन का दौर था, भारत उससे अछूता रहा और वो अछूता इसलिए रहा क्योंकि हमारे पास डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे आर्थिक सुधार करने वाले प्रधानमंत्री उस दौर में हुआ करते थे। तो ये तमाम बड़े फैसलों के लिए हमेशा याद रखे जाएंगे और प्रधानमंत्री अब अंतिम दर्शन कर रहे हैं मनमोहन सिंह के। बहुत लंबे समय से बीमार चल रहे थे, कल बेहोश हो गए थे घर पे अचानक, उसके बाद उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया और जहां पर फिर थोड़ी देर बाद ये खबर आई कि डॉक्टर मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं है। तो देखिए, आर्थिक जगत के योद्धा के तौर पर उन्हें याद किया जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे, नमन करते हुए उस योद्धा को जिसने आर्थिक जगत में अपना जिस तरीके से योगदान दिया है। और ये तस्वीरें लगातार अभी वो यहाँ से मनमोहन सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देकर निकले हैं। उस गाड़ी में आप देखिए, दूसरी जो गाड़ी है उसी में पीएम मोदी मौजूद जो है, ये काफिला अब आगे निकल रहा है श्रद्धांजलि देकर। अब आगे बढ़ रहा है ये गाड़ियों का काफिला। अब 10 बजे का समय तय किया गया था और 5 मिनट पीएम मोदी जो हैं आवास पर रुके और ये हमने आपको सबसे पहले दिखाया रिपब्लिक भारत पर तस्वीरों के जरिए कि पूरा काफिला आता है और उसके बाद पीएम मोदी यहाँ से निकल जाते हैं। आपको बता दें, डॉक्टर मनमोहन सिंह का जब जब जिक्र होता है तो ये कहा जाता है कि वित्त मंत्री के रूप में कार्य करते हुए साल 1991 यानी कि 1991 में शुरू किए गए आर्थिक उदारीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसमें सरकारी नियंत्रण को कम करना हो, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का को बढ़ाना हो या फिर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का जिक्र हो, इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला यहाँ से निकल चुका है और आपको बता दें आपसे कुछ देर पहले। बिल्कुल प्रियंका, जिस तरीके से आपने जानकारी दी, बहुत दुख यहाँ पर जताया जा रहा है। तमाम लोग उन्हें याद कर रहे हैं, उनके कामों को याद कर रहे हैं। बढ़ेंगे आगे और अब बात दिल्ली की करेंगे, जहाँ देखिए स्पेशल ड्राइव के जरिए जो अवैध प्रवासी है उन पर हंटर चलने वाला है और इसीलिए लगातार कहा जा रहा है कागज दिखाओ या फिर बाहर जाओ। तो राजधानी दिल्ली में लगातार अवैध घुसपैठ को लेकर के एक्शन तेज हो चुका है और आपको बता दें दिल्ली पुलिस अवैध प्रवासियों पर लगातार हंटर चला रही है और आपको बता दें हर उस इलाके में पहुंच रही है जहां रोहिंग्या या बांग्लादेशी हो सकते हैं और वहां पर स्पेशल ड्राइव के जरिए को बताया जाता है कि इस देश के दिग्गज राजनेता और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अब इस देश में नहीं रहे। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, आपको बता दें अभी भीतर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए भारत के प्रख्यात अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का गुरुवार देर रात निधन हो गया। उन्होंने 92 साल की उम्र में आखिरी सांस ली। देर शाम तबियत बिगड़ने के बाद उन्हें एम्स के इमरजेंसी विभाग में भर्ती करवाया गया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम कई उपलब्धियां हैं, जब जब उनका जिक्र होता है उन उपलब्धियों को याद किया जाता है। आर्थिक उदारीकरण में उनका एक विशेष योगदान रहा है जिसको भुलाया नहीं जा सकता है। और उस आर्थिक उदारीकरण का जो एक समय था वो 1991 था। हम आपको बता दें मनमोहन सिंह जो है 2 बार के सफल प्रधानमंत्री रहे हैं। उनका प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल है वो 2004 में शुरू हुआ था, 2009 तक पहला कार्यकाल पूरा हुआ, फिर 2009 से 2014 तक दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ, जिसे बहुत ही सफलतापूर्ण तरीके से उन्होंने निभाया, हर जिम्मेदारी को निभाया, देश के विकास में एक अहम योगदान निभाया। और ये कहा जाता है कि जब किसानों को लेकर एक बड़ा संकट था, किसानों के भीतर जो कर्ज को लेकर काफ़ी परेशान थे, तो 2008 का वो समय था जब मनमोहन सिंह जो कि पूर्व प्रधानमंत्री, उन्होंने 60,000 करोड़ का जो किसानों का कर्ज है उसको माफ किया था। और ये बार बार कहा जाता है कि मनमोहन सिंह ने इस देश में
जो गरीबी को किस स्तर से दूर किया जा सकता है उसको लेकर हर काम बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया है। अगर हम अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की बात करें तो उनकी एक किताब है जिसमें खुद वो लिखते हैं कि जब जब मनमोहन सिंह ने कुछ कहा है तो पूरी दुनिया ने उसको बहुत ध्यान से सुना है और उनकी किसी भी फैसले को हल्के में नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि हमेशा उन्होंने सोचा कि देश की आर्थिक स्थिति को कैसे रफ्तार दी जाए। अगर आज हमारा देश पूरे विश्व भर में 5वीं अर्थव्यवस्था पर है तो उसका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा जो श्रेय है वो मनमोहन सिंह को भी जाता है। और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, उनके साथ गृह मंत्री अमित शाह हैं और मनमोहन सिंह का जो आवास था वहां पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे हैं। जेपी नड्डा भी आपको साथ दिखाई दे रहे हैं। परिवार के लिए ये मुश्किल का वक्त है, लेकिन मनमोहन सिंह जिस तरह की शख्सियत के नेता रहे, हमेशा उन्होंने एक अपनी अलग छवि बनाई है और चुप रहकर भी अपनी बात कह जाना, बहुत सरलता से अपनी बात रखना, अपनी आर्थिक नीतियों के जरिए देश को आगे बढ़ाना, ये तमाम वो चीजें हैं जिनके लिए हमेशा सभी के मन में उनके लिए जगह है। और ये तस्वीरें आप जेपी नड्डा की भी देख रहे हैं, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। अंतिम दर्शनों के लिए तमाम बड़े चेहरे पहुंच रहे हैं। 92 साल की उम्र में गुरुवार रात निधन हुआ है मनमोहन सिंह का। एम्स की तरफ से ये जानकारी जारी की गई और प्रधानमंत्री अब परिवार से बात कर रहे हैं। आप ये तस्वीरों में देख पा रहे हैं। ये मुश्किल घड़ी है, लेकिन यहाँ पर संबल देने के लिए परिवार को प्रधानमंत्री उनसे मुखातिब हैं, बातचीत कर रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हम रख रहे हैं। मनमोहन सिंह ने बहुत सारे ऐतिहासिक काम किए हैं। वैश्वीकरण, उदारीकरण, 1993 का वो फैसला जो सभी को याद है, क्योंकि आर्थिक तौर पर मजबूत देश हुआ भारत, तब तब्दीलियां हुई और प्रधानमंत्री यहां परिवार से मुखातिब होते हुए, क्योंकि यही वो क्षण है जहां पर थोड़ा संभल परिवार को भी चाहिए होता है। सूचना का अधिकार कह लें, रोजगार गारंटी योजना कह लें, अमेरिका से न्यूक्लियर डील कह लें, आधार कार्ड जो आप इस्तेमाल करते हैं उसकी बात कर लें, शिक्षा का अधिकार, ये तमाम वो फैसले जो मनमोहन सिंह ने अपने कार्यकाल में लिए और ये गेम चेंजर्स थे भारत के लिए। ऐसे में अब अंतिम विदाई दी जा रही है। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई होगी और अंतिम दर्शनों के लिए यहाँ पर आप देखिए प्रधानमंत्री पहुंचे हैं और परिवार से बातचीत उनकी चल रही है। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह को भी आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। जेपी नड्डा भी पहुंचे हुए हैं। ये मनमोहन सिंह का सरकारी आवास है जहां पर अंतिम दर्शन के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा गया है। सभी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए, श्रद्धांजलि अर्पित की। आर्थिक सुधारों के जनक अगर कहा जाए मनमोहन सिंह को तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने ऐसी तब्दीलियां लाई कि भारत आज तेजी से बढ़ती इकोनॉमी की ओर जब आगे बढ़ रहा है तो वो कुछ नीतियां थीं जिसका असर, दूरगामी असर देखा गया और इसका जिक्र तब आएगा जब भारत आगे बढ़ता जाएगा। श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए तमाम बड़े चेहरे पहुंच रहे हैं। इसे एक सदी का अंत कहा जा रहा है। जिस तरह से मनमोहन सिंह जी अब हमारे बीच नहीं रहे हैं, अलग अलग भूमिकाओं के लिए भी उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। 1991 में उन्होंने राजनीति में एंट्री की, राज्यसभा सांसद रहे 6 बार, राज्यसभा में विपक्ष के नेता 6 बार रहे, वित्त मंत्री का भी कार्यभार उन्होंने 5 बार संभाला और प्रधानमंत्री के तौर पर 10 साल, अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण 10 साल उन्होंने देश को दिए और देश को आगे ले जाने के लिए उस विजिबिलिटी के साथ तमाम आर्थिक सुधारों के फैसले लिए। उस समय जब पूरे देश में एक तरह से रिसेशन का दौर था, भारत उससे अछूता रहा और वो अछूता इसलिए रहा क्योंकि हमारे पास डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे आर्थिक सुधार करने वाले प्रधानमंत्री उस दौर में हुआ करते थे। तो ये तमाम बड़े फैसलों के लिए हमेशा याद रखे जाएंगे और प्रधानमंत्री अब अंतिम दर्शन कर रहे हैं मनमोहन सिंह के। बहुत लंबे समय से बीमार चल रहे थे, कल बेहोश हो गए थे घर पे अचानक, उसके बाद उन्हें एम्स में भर्ती कराया गया और जहां पर फिर थोड़ी देर बाद ये खबर आई कि डॉक्टर मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं है। तो देखिए, आर्थिक जगत के योद्धा के तौर पर उन्हें याद किया जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे, नमन करते हुए उस योद्धा को जिसने आर्थिक जगत में अपना जिस तरीके से योगदान दिया है। और की तस्वीरें लगातार अभी वो यहाँ से मनमोहन सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देकर निकले हैं। उस गाड़ी में आप देखिए, दूसरी जो गाड़ी है उसी में पीएम मोदी मौजूद जो है ये काफिला अब आगे निकल रहा है। श्रद्धांजलि देकर अब
आगे बढ़ रहा है ये गाड़ियों का काफिला। अब 10 बजे का समय तय किया गया था और 5 मिनट पीएम मोदी जो हैं आवास पर रुके और ये हमने आपको सबसे पहले दिखाया रिपब्लिक भारत पर तस्वीरों के जरिए कि पूरा काफिला आता है और उसके बाद पीएम मोदी यहाँ से निकल जाते हैं। आपको बता दें डॉक्टर मनमोहन सिंह का जब जब जिक्र होता है तो ये कहा जाता है कि वित्त मंत्री के रूप में कार्य करते हुए साल 1991 यानी कि 1991 में शुरू किए गए आर्थिक उदारीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसमें सरकारी नियंत्रण को कम करना हो, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का को बढ़ाना हो या फिर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का जिक्र हो, इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला यहाँ से निकल चुका है और आपको बता दें आपसे कुछ देर पहले बिल्कुल प्रियंका, जिस तरीके से आपने जानकारी दी, बहुत दुख यहाँ पर जताया जा रहा है। तमाम लोग उन्हें याद कर रहे हैं, उनके कामों को याद कर रहे हैं। बढ़ेंगे आगे और अब बात दिल्ली की करेंगे, जहां देखिए स्पेशल ड्राइव के जरिए जो अवैध प्रवासी है उन पर हंटर चलने वाला है और इसीलिए लगातार कहा जा रहा है कागज दिखाओ या फिर बाहर जाओ। तो राजधानी दिल्ली में लगातार अवैध घुसपैठ को लेकर के एक्शन तेज हो चुका है और आपको बता दें दिल्ली पुलिस अवैध प्रवासियों पर लगातार हंटर चला रही है और आपको बता दें हर उस इलाके में पहुंच रही है जहां रोहिंग्या या बांग्लादेशी हो सकते हैं और वहां पर स्पेशल ड्राइव के जरिए